आप देख रहे हैं NSN व्लॉग और आज मैं आई हूँ अपने कोर्ट और कोर्ट में बीसीटी के इलेक्शन का प्रचार प्रसार बहुत तेज़ी से चल रहा है, इतना तेज़ी से चल रहा है कि देखो ये देखो ये लोग इतना पेपर वेस्ट कर रहे हैं, इतने पैसे वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। और वादे ये कर रहे हैं कि हम वकीलों के लिए ये करेंगे वो करेंगे, मतलब बहुत सारी चीज़ें। अच्छी बात है, करना भी चाहिए, ठीक है। लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल है ये सारी चीज़ें देख करके कि भाई आप इतना पेपर वेस्ट कर रहे हो, इस चीज़ में इतना पैसा वेस्ट कर रहे हो। सबके मुंह हैं, मेरे ये पैर हैं, ठीक है, मैं चल रही हूँ और ये पैरों के नीचे आ रहे हैं ऐसे, ठीक है। ये चीज़ एक तो थोड़ी इंसल्टिंग है। दूसरा ये है कि जितनी आप पैसे की बर्बादी कर रहे हो, ठीक है, उतना पैसा बंटवा दो वकीलों में अगर आपको वोट चाहिए तो ये सबसे बढ़िया तरीका नहीं होगा। ये चीज़ कहना चाहेगी। तो ये देखो, ये देखो, ये देखो, गौर से देखो भाई साहब, ये जजों की पार्किंग है, जजों की गाड़ियाँ देखो भाई, सारे वीआईपी वीआईपी वीआईपी। जज बनने का ये फायदा है, बढ़िया बढ़िया कार खरीद सकते हो। देखो सारी महंगी महंगी है। अरे भाई साहब देखो, गाड़ी, काश कभी इस लिस्ट में हमारा भी नाम आ जाए। ये देखो, करेंगे तैयारी यार, ठीक है। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बना था और हमने कोशिश की कि भाई कोर्टों का बाइफर्केशन ना हो। गवर्नमेंट हमेशा चाहती है वकील डिवाइड हो और ऐसे कानून लाए जो वकीलों के खिलाफ हो। 2006 में मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था, राजीव खोसला प्रधान था मेरे साथ में। रोहिणी कोर्ट बाइफर्केशन इन्होंने शुरू किया कि 30,000 से हम भेजेंगे साकेत द्वारका, तब वो भी बातें बने तो हमने अपोज किया। 30,000 बहुत बड़ी कोर्ट है, आप इस कोर्ट को 10 मंजिल बना दो, सभी जजों को यहाँ बैठाओ। और हमने सामने 6 एकड़ जमीन में लेके, जिसमें भी एक नया कोर्ट बना है, वो भी मैं ही लेके आया था सुप्रीम कोर्ट से कि 30,000 से कोर्ट न जाए। तो उस टाइम रुक गया। हमारे बाद फिर जो प्रधान सेक्रेटरी आए, उन्होंने फिर शुरू कर दी। 2007, 8, 9 में मैं सेक्रेटरी था यहाँ पे और खोसला मेरे साथ प्रधान था। तो एक सेक्शन 40 बनाया था जो आज भी है कि 7 साल के ऑफेंस जो है जिसमें सजा होती है बेलेबल कर दिए तो थाने जाओ, बेल करा लो। तो थाने में फीस किसको मिलेगी? पुलिस को, वकील को तो मिलेगी नहीं। वकीलों का काम खत्म हो गया। मैंने पूरे हिंदुस्तान को इकट्ठा किया, कश्मीर से कन्याकुमारी, और 4 दिन के लिए पूरे हिंदुस्तान से 1.5 लाख वकील बुलाए, उनके खाने रहने की व्यवस्था की मैंने अपनी जेब से की और पार्लियामेंट का घेराव किया, बिल वापिस हो गया। 4 महीने से लागू कानून प्रिंट हो गया, कोर्टों में लागू वापिस कराया मैंने ताकि वकीलों को काम करे। उसके बाद मेरे बाद सजीव नसियार आया, उसके टाइम में फिर आ गया सेक्शन 41 और आप देख रहे हो आपके पास काम का है। थाने जाओ, बेल करा लो। थाने में वकील जाते नहीं है। जब थाने में उसकी बेल हो रही है तो आपके पास कौन आएगा? तो ये काम खत्म हो गया। पहला वादा कर रहा हूँ, मैं दोबारा हटवाऊंगा इस कानून को, इसको नॉन बेलेबल कराऊंगा ताकि आप लोगों को काम मिले। ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। बार के 100 साल इस बार को हो गया। आज तक कोई बार काउंसिल का नेता या बार का नेता आपके लिए गवर्नमेंट से 100 रुपए नहीं लाया। गवर्नमेंट किसी को 100 रुपए भी नहीं देती, उनको पैसे देती है जहां उनको वोट बनती है। आप देख रहे हो कहीं मकान बना रहे हैं, टॉयलेट बना रहे हैं, कहीं पे 2-2 हजार रुपए बांट रहे हैं। वकीलों को कुछ नहीं दिया। मैं पहली बार 2018-19 में ऑल इंडिया स्ट्राइक की। केजरीवाल से मेरे रिलेशन थे क्योंकि मैं उसका वकील था। उसके केस निपटवाए, उसके बदले 50 करोड़ आपके लिए लाए। पहली बार 50 करोड़ मैं लेके आया, जो आपकी मेडिकल स्कीम चल रही है। 5 लाख का बीमा आपका कैशलेस और 10 लाख किसी वकील की डेथ पे परिवार को मिलते हैं। पहले कुछ नहीं मिलते थे। ये 2018-19 में मैं लेके आया 30,000 में। आप सबने देखा होगा जो पुराने वकील, और ये मेरी अचीवमेंट है। दूसरा, एक दुर्भाग्य की बात यह है कि मैं स्कीम लाया था सभी वकीलों के लिए, चाहे वो NCR में रहते हो, चाहे मेरठ गाजियाबाद से आते हो। मेरे बाद संजीव नसियार ने क्या किया, पार्टी छोड़ के आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। और जिनका वोटिंग राइट दिल्ली में नहीं था, वोटिंग राइट समझते हो विधानसभा में या कॉर्पोरेशन में, जो वोट दिल्ली में नहीं डालते थे, जिनकी वोटिंग राइट सोनीपत, गाजियाबाद, मेरठ में थी,
उनके नाम कटवा दिए, ये बड़े मुद्दे हैं। अरे इधर आ। तो उन लोगों को स्कीम का कोई स्कीम का फायदा नहीं मिल रहा। कोई नहीं बैठो सर, बैठो। अरे कोई नहीं सर, आप सीनियर हो, आप बैठो उधर, मैं इधर बैठा हूँ। मैं आपसे एक बात रहा हूँ, आप मुझे बार काउंसिल भेजो जिन लोगों के नाम कट गए हैं, जिनके नाम नहीं है, मैं दोबारा जुड़ूंगा। और मैंने हाईकोर्ट रिट डाली थी, जस्टिस प्रतिभा सिंह की बेंच में लगी थी, उनसे मैं पॉजिटिव ऑर्डर लाया कि जिन लोगों का दिल्ली में वोटिंग राइट है आप उनको ऐड करो। बार काउंसिल दिल्ली, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और दिल्ली सरकार उनकी पेमेंट करेगी। लेकिन संजीव नसियार फिर दिल्ली सरकार के बिहार पे रिवीजन फाइल कर दी, वो स्टे अभी तक उसका नंबर नहीं आया। नंबर आए ना आए, मैं दिल्ली सरकार से आपको ला कर दिखाऊंगा, बात करूंगा। 40% वकील हैं जो दिल्ली एनसीआर के हैं। दूसरी बात कि उस टाइम मुझे 50 करोड़ रुपए मिल रहे थे, हमने पॉलिसी बना के दे दी, तो 2018 में 5,000 का रूम मिल जाता, क्योंकि 5 लाख पाँच लाख के बिल में 5,000 का रूम मिल जाता है। आज की डेट में किसी हॉस्पिटल में 5,000 का रूम नहीं मिलता, 10,000 12,000 का। आपसे वादा कर रहा हूँ, जो 5 लाख का मेडिकल है मैं 10 लाख में ही करूंगा, क्योंकि लेके भी मैं आया किसी नेता में कुछ नहीं है। और अभी जो डेथ में 10 लाख रुपए मैंने कराया था, ये कम पड़ते हैं, इसमें बच्चों का कुछ नहीं होता, मैं इसको 20 लाख करा करूंगा। बार काउंसिल में कोई एक बार मेंबर बना, 2 बार बना, 3 बार, ऐसे भी जो 5 बार बने, दोबारा इलेक्शन लड़े। आप जो भी है एक ही क्वेश्चन पूछना, एक क्वेश्चन पूछना। मैं तो खुला चैलेंज कर रहा हूँ माइक में कि क्या आप एक स्कीम लाए वकीलों के लिए? इतने साल से आप बैठे हो, अब दोबारा वोट मांगने किस आधार पर मांगने आए हो? बताओ क्या किया आपने? मेडिकल में तो मैं लाया, आप उसको डबल भी नहीं करा सके, आप लोगों के नाम भी ऐड नहीं करा सके, तो क्या करोगे आप? दूसरा, मैंने हर कोर्ट में, आप देखो जितने लेडीज बाथरूम बने हुए हैं, मैंने क्रच भी बनाई थी, जहाँ क्रच बनाई थी वहां लोगों ने तोड़ के सीट बना के बेच दी। बहुत सी बहनें ऐसी जो छोटा बच्चा साथ लेके आती, मैंने क्रच भी बनाई थी 2 दिन। जितने लेडीज बाथरूम में देखना, मेरे ही बोर्ड लगा होगा, मैंने ही बनवाया है। अच्छी सुविधा, चाहे वेस्टर्न विंग हो चाहे सिविल साइड हो। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, हर कोर्ट में लेडीज बाथरूम, हर कोर्ट में क्रच। और सबसे बड़ा इशू है कि आपके पास काम नहीं है, मैं आपके लिए काम लाऊंगा गवर्नमेंट से। मेरी गवर्नमेंट से बात हो गई है, इसी महीने मैं बार में किसी पोस्ट पे हो ना हूं, लेकिन गवर्नमेंट में मेरी बहुत अच्छी रिलेशन है। हाई कोर्ट से 20 करोड़ की जुरिडिक्शन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ला रहा हूँ, अभी तो 2 करोड़ की है। 20 करोड़ में आपके 60% मुकदमे हाई कोर्ट से आपके 30,000 आ जाएंगे, साकेत आ जाएंगे, द्वारका आ जाएंगे, आपको काम मिलेगा। दूसरी बात, आप हर कोर्ट में जानते हो कि एलसी रिसीवर अपॉइंट होता है। आपको एक आदमी बता दो कोई एलसी रिसीवर अपॉइंट हुआ अभी तक? और जजों के रिश्तेदार, बार के प्रधान सेक्रेटरी के रिश्तेदार, उन्हीं को मिलता है। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, बार काउंसिल की यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाऊंगा, हर एडवोकेट को महीने में एक बार एलसी रिसीवर अपॉइंट हो, कम से कम 40-50 हजार दोस्त को मिले। ये आपसे वादा कर रहा हूँ, ये काम आपके लिए लाऊंगा कि आपको बिना अप्रोच के एलसी रिसीवर अपॉइंट होंगे आपको। और यंग लायर के लिए स्टाइफंड, कम से कम 5 साल बार काउंसिल या दिल्ली सरकार, हिंदुस्तान में 2 स्टेटों में साउथ में स्टाइफंड मिलता है, यंग लायर को स्टाइफंड दिलाऊंगा मैं। ये मेरा आपसे बात है हिंदुस्तान में। बाकी आप ऐसे ही मेरे ब्लॉग देखते रहिए। बाय बाय।